लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में है, जो कि बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट का इलाका है। और यहाँ पर आज टीवी9 भारतवर्ष ये प्रयास कर रहा है दिखाने को कि किस तरह कश्मीर घाटी में खासतौर पर हाई अलर्ट है। उसके चलते देश के वीर सपूत किस तरह इन कठिन इलाकों में रात दिन पेट्रोलिंग करते अब देश को सुरक्षित रखते हैं। 26 जनवरी का समारोह हो या 15 अगस्त का समारोह हो या अन्य देश में कोई सेलिब्रेशन हो, उसके चलते सरहद उस पार से लगातार आतंकी गतिविधियों का प्रयास रहता है। उन प्रयासों के चलते घाटी में सुरक्षा अलर्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं टीवी9 भारतवर्ष के कैमरा पर कि किस तरह इन कठिन टेरेन्स में, जहां पर बर्फ भी इस समय मौजूद है, कड़ाके की ठंड है, सन्नाटा है रात का, और ये जवान इन कठिन इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। करीबन 10 से 13 हज़ार फीट की ऊंचाई पर ये फॉरवर्ड पोस्ट है उड़ी सेक्टर का। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से हम आपको इस पोस्ट का नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन देश को ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह 26 जनवरी से पहले इन सरहदी इलाकों में हाई अलर्ट है और जवान रात और दिन लगातार इन सख्त इलाकों में, जहां जंगल भी है, ऊंची पहाड़ियां हैं, बर्फ है, दुश्मन का खतरा है और साथ ही साथ कड़ाके की ठंड है, और इसी तरह लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मेरे साथ पेट्रोलिंग में जवान मौजूद है और उनसे बात करने का प्रयास भी करता हूं। मेरे कैमरा पर्सन आहिस्ता आहिस्ता पीछे चलें, क्योंकि ये इलाका बहुत मुश्किल है। सर, पहले तो पूरा देश आपको सलाम करता है, क्योंकि आप इन कठिन इलाकों में यहाँ पर आते आते हमारी सांस फूली है और लगातार आप दिन रात इन कठिन इलाकों का पेट्रोल करते हैं। तो पहले क्या जज्बा है, और ये इलाके इतने कठिन है तो किस तरह जज्बा आप बनाए रखते हैं? ये देश की आन बान शान और लहराता हुआ झंडे को देख के हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है, जिससे कि हम अपने यूनिट के नमक नाम निशान से अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, बर्फ पड़े या यहाँ पे तूफान आए, इलाका कैसा भी हो, हम बिना परवाह के अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं। अभी पूरा देश रिपब्लिक डे मनाने जा रहा है और उसके चलते आप अलर्ट पर है, आप इन सरहदों की रक्षा करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने सतर्क हैं इन इलाकों में? क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है, हालांकि बर्फ़ भी है, तो दुश्मन की नज़रें लगातार इस ओर है और इस समय भी हम उनकी सर्विलेंस में है, क्योंकि उस तरफ उनकी पोस्ट है। तो आप कितने सतर्क हैं, देश को क्या बताना चाहेंगे? दुश्मन की नज़र हमारे पे 24 घंटे रहते हुए भी हमने अपनी ड्यूटी और ऑपरेशनल टास्क और एडम ड्यूटी पूरी करनी पड़ती है। उसके लिए हमारे को पहले से ट्रेंड किया जाता है, जिससे कि हम अपने किसी भी मौसम में, बारिश हो, बर्फबारी हो, कोई भी हो, उसमें हमने ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसके लिए हम पहले से ट्रेंड किए गए हैं, हमारे को उसकी चिंता नहीं है। तो साफ तौर पर ये पेट्रोलिंग पार्टी के जवान हैं हमारे साथ इस समय उड़ी सेक्टर पर। आगे चलते हुए हम आपको लगातार मुर्तज़ा पैन करके कैमरा दिखाएं, आप मेरे पीछे दिखाएं। आप देख सकते हैं ये एक यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पेट्रोलिंग है और हम इसका हिस्सा है। ये इलाका बहुत ही हसास है, क्योंकि दुश्मन की नज़र लगातार हम पर है, और आप देख सकते हैं ये टेरेन जो है बहुत ही मुश्किल है। मुर्तज़ा बर्फ़ लगातार दिखाएं, फेंस के सटीक ये बर्फ़ है। ये फेंस जो है हाईटेक फेंस है, क्योंकि इन इलाकों में भारत ने लगातार अपनी तकनीकी इजाफी करते हुए जहां हथियारों में इजाफा किया, वहीं जो फेंस है उसे भी हाईटेक कर दिया, क्योंकि ये फेंस में काफ़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी, सीसीटीवी कैमराज, थर्मल इमेजिंग का पोस्ट उसमें इस्तेमाल होता है। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ये जो कंसंटीना वायर है ये लगा दी गई इस इलाके में। और नॉर्थ कश्मीर का चाहे उड़ी, टंगधार, मसिल सेक्टर हो और साथ ही साथ गुरेज, तमाम जगहों पर इसी तरह का हाई अलर्ट है। और इस समय हम आपको सटीक तस्वीरें लाइन ऑफ कंट्रोल के इस इलाके से दिखा रहे हैं, और ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग ये पोस्ट है। बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट पर हम आपको सटीक तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरा पैन करके आप दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये पूरी पेट्रोलिंग पार्टी, ये हमारे देश के वीर सपूत इस समय इस फेंस पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और ये एक प्रोटोकॉल रहता है पेट्रोलिंग पार्टी का कि वो जो पॉइंट है गन का वो मूव करते हुए अलग अलग गैजेट्स, जैसे उस तरफ पुर्जा दिखाएं, इसे नाइट विजन डिवाइस कहते हैं, जिससे कि फेंस की उस तरफ कोई गतिविधि या मूवमेंट तो नहीं है उसे दिखाया जाता है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह के हाई टेक्नोलॉजी हथियार, ऑटोमेटिक गन्स हमारे पास मौजूद है। और ये हाई अलर्ट के दौरान इस समय पूरे नॉर्थ कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। ये फेंस साथ साथ दिखाते हुए इस तरफ मुर्तज़ा दिखाएं तो आप देख सकते हैं जो पेट्रोलिंग पार्टी में हमारे साथ इस समय जवान है, ये ठीक उस ऊंची पहाड़ी पर जो पोस्ट है वहां से लगातार कई दूर डिस्टेंस से पेट्रोलिंग करते हुए आए
और ठीक इस पूरे फेंस का पेट्रोलिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उस तरफ दूसरी पार्टी पहले ही तैनात है ताकि देश सुरक्षित रहे और 26 जनवरी के समारोह को चलते कोई आतंकी गतिविधि, घुसपैठ या कोई दुश्मन की शरारत ना हो। आप देख सकते हैं बर्फ़ इस इलाके में मौजूद है। हालांकि कश्मीर में अगर मैदानी इलाकों की बात करें बर्फ़ अभी नहीं हुई, लेकिन इन इलाकों में ज़िंदगी मुश्किल है और देश को सुरक्षित रखते हैं ये हमारे वीर सपूत। और ये तमाम वो वीर सपूत है जो कि इस पेट्रोलिंग पार्टी का हिस्सा है और लगातार इसी तरह जो है इन इलाकों में देश की रक्षा करते हैं। और इस तरफ अगर बात करने की कोशिश करें सर, अगर आपसे बात करूं तो ये थोड़ा समझाइए कि बर्फ़ में और ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि ये हाई अल्टीट्यूड का इलाका जिस तरह मैं लगातार बता रहा हूँ, तो बर्फ़ होने से पहले और बर्फ़ के बाद लगातार घुसपैठ के प्रयास रहते हैं। तो किस तरह हम दुश्मन की हरकतों को कोशिश करते हैं कि उन्हें विफल करें? यहाँ पर घुसपैठ पूरा साल भर चलती रहती है, लेकिन जब गर्मी होती है तो वहाँ पे चरम पे होती है उनकी घुसपैठ। लेकिन जैसे बर्फबारी का इलाका है तो कुछ हद तक हमारी जो ग्रिड आप देख रहे हैं सामने एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड लगा रखी है, वो हमारे को उसको रोकने में मदद करती है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे सर्विलांस इक्विपमेंट हैं और हमारे पास लेटेस्ट वेपन भी है जो कि हम दुश्मन को रोकने के लिए कामयाब है। यानी काफ़ी समय से भारत ने जिस तरह हथियारों में इजाफा किया, इस तरह मुर्तज़ा दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये वेपनरी हैं जिनका जो रेंज है वो बहुत दूर दूर तक है। काफ़ी इजाफा किया गया। हालांकि कई अलग जगहों पर राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों के पास या इन्फेंट्री के जवानों के पास मेड इन इज़राइल, मेड इन अमेरिका अलग अलग तरीके के हथियार है, जिससे कि भारत की मजबूती इन कठिन इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक और ज़्यादा मजबूत हुई है। और वही मजबूती की वजह से कश्मीर घाटी में अमन देखने को मिल रहा है और लगातार काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन अपने चरण पर है। और वहीं एक स्ट्रैटेजिकल शिफ्ट जो पीओके की तरफ से देखने मिला वो राजौरी और पुंछ के इलाके में जिस तरह की गतिविधि है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए ऑपरेशन सर्द हवाएं वहां जहां शुरू किया गया, वहीं कश्मीर घाटी में अलर्ट लगातार जारी है। सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद हैं और ठीक TV9 भारत वर्ष के कैमरा पर आप सटीक लाइन ऑफ कंट्रोल उड़ी सेक्टर से ये तस्वीरें देख रहे हैं। और फिलहाल पूरा देश 26 जनवरी का समारोह खुशी से मनाए, उसके लिए ये तमाम तैयारियां हैं और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये जवान इस सरहद पर लगातार डटे हैं। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारत वर्ष, उड़ी सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल। हमारे जो जवान आगे हैं वो भी चलेंगे हल्का, ठीक है ना सर? हम इस पेट्रोलिंग पार्टी के साथ इस समय चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ये इलाका बताइए क्योंकि फॉरवर्ड पोस्ट है यहाँ पर। स्थिति पहले कैसी थी, अब कैसी है? ये जो इलाका है आप सभी बड़ी भांति जानते हो कि ये जो आगे फेंस लगे बिल्कुल हमारे पास 200-250 मीटर के बिल्कुल पीओके है। और इसकी जो हमारी सिक्योरिंग जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टी है, हम दिन रात इस पे ऊपर पेट्रोलिंग करते हैं। हाँ। और जो भी हमारे पास कोई ऐसी कठिनाई या मुश्किल आने पर हम अपने सर्विलांस इक्विपमेंट और उनका इस्तेमाल करते हैं। और उसके दौरान हम अपनी जो देश की रक्षा और जो पीछे हमारे अवाम और सब बैठे हैं उनके लिए हम एक शांति प्रिया और बनाने के लिए हम अपने रात दिन पेट्रोलिंग को अंजाम देते हैं और फेंस के साथ साथ पेट्रोलिंग करते हैं, जो कि पाक के मंसूबे को हम नाकाम बनाते हैं। सर, यहाँ कुदरत की, दुश्मन की तो चुनौतियाँ रहती हैं, कुदरत की भी चुनौतियाँ हैं। बर्फबारी है, मौसम का जो तापमान जो है वो काफ़ी माइनस में चला जाता है, उसको कैसे टैकल करते हैं? ये जो मौसम है हमारे के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम एक सैनिक होने के नाते हम देश की रक्षा के लिए इधर 24 हॉर्स और हर टाइम मौजूद है। चाहे रात हो, दिन हो, बर्फ़ हो, कुछ भी हो, उसका हम हर टाइम हर समय पर सामना करते हैं। और ये हमारे को पहले से इसकी हम ट्रेनिंग भी करते हैं और साथ साथ हमारे को ट्रेनिंग भी दी जाती है, जो कि हम अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुदा समझते हुए अपनी फेंस की सुरक्षा करते हैं। मुर्तज़ा इस तरफ दिखाएं, देखें जिस तरह हमारे जवान ने कहा कि हम तमाम तैयारियां करते हैं और देखते हैं आपकी कुदरत की चुनौतियां कितनी हैं। बर्फ़ जो है वो अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पर उमूमन कई फुट 6 फुट तक की बर्फ़ देखने को इन इलाकों में मिलती है, हालांकि इस साल कम है। लेकिन ये अगर
बर्फ़ इस साल कम हुई, लेकिन तब भी चुनौतियां कम नहीं हुई इलाकों में, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां दुश्मन ठीक सामने है और ऊंची पहाड़ियां हैं। इन ऊंची पहाड़ियों से होते हुए जवानों को लगातार रात दिन पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। मुर्तज़ा तस्वीरों में दिखाएं, आप देख सकते हैं कि हम किस तरह इन जवानों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए आपको वो दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह ये जवान ये चुनौतियां तमाम पार करते हैं और देश को इन सरहदी इलाकों से दुश्मन से महफूज रखते हैं, वो कठिनाइयाँ क्या हैं, वो चैलेंजेस क्या है। और ये हमारी कोशिश है कि आज आपको ठीक एक बार फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल के फॉरवर्ड पोस्ट से लगातार दिखाते रहें कि किस तरह यहाँ जवान जो है डटे हैं और अब जो 26 जनवरी को लेकर हाई अलर्ट है उसको लेकर सरहद पर किस तरह की तैयारी है।